तस्येषमग्रो गुरुविद्सेवा विवजणवालजनस्य दूरा सज्जाय एगन्तनिषेवणाय सुतत्सञ्चिन्तनया धिया सुतत्सञ्चिन्तनया धिया। सौ 200 वर्ष तक देश के हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। तो लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद, हजारों लोगों की शहादत के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, जिसमें इतने लोग काम आए, इतने लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानियां दी, जिसका हम हिसाब किताब नहीं लगा सकते। जो कुछ लोग बहुत प्रसिद्ध हुए विशेष घटनाएं या कहानियां हैं तो उनको तो हम याद रखते हैं, लेकिन उनके सहयोगी, अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया। तो आखिर के अंदर कभी कभी लोगों के मन के अंदर ये प्रश्न पैदा होता है कि ये स्वतंत्रता के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, इतने शहादत दिए गए, इतनी कुर्बानियां दी गई, तो इसका फल पूरे देश की जनता को क्या मिला? अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें तो ये स्वतंत्रता का जो फल है सिर्फ कुछ लोगों को नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कुछ लोगों को ही मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। देश के प्रत्येक नागरिक को इसका फल मिला है। और ये स्वतंत्र भारत का, ये स्वतंत्रता का जो सबसे अहम फल है वह है वोट देने का अधिकार। हर 5वें साल अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार, वोट का अधिकार। और ये वोट का अधिकार इतना बड़ा अधिकार है और बड़े संघर्ष के बाद ये वोट का अधिकार तत्कालीन हमारे नेताओं ने जनता को दिलवाया, क्योंकि वोटिंग का जो अधिकार है वो किसी को उपलब्ध ही नहीं था। सिर्फ स्वतंत्रता में, प्रजातंत्र व्यवस्था में ही ये अधिकार मिलता है। और ये अधिकार कितना बड़ा है, एक चाहे राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सभासद हो, यह गरीब से गरीब सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाला व्यक्ति हो, या अपरंपार धनवान संपन्न व्यक्ति हो, या गरीब अकेला जो व्यक्ति हो, लेकिन हर व्यक्ति के मताधिकार का मूल्य एक है। किसी का भी मताधिकार हो, किसी की भी वोट हो, वो वोट के हिसाब से सारे के सारे इक्वल हैं। एक गरीब से गरीब व्यक्ति के मत का भी उतना ही मूल्य है, एक अमीर से अमीर व्यक्ति का भी मूल्य उतना ही है। एक बड़े पदाधिकारी के वोटिंग का भी उतना ही मूल्य है, एक गरीब से गरीब साधारण
सेवक का जो वोट है उसके वोट का मूल्य भी उतना ही है। तो ये बहुत बड़ी ताकत मिली है कि हम अपना प्रतिनिधि अपने आप चुने, और हर आदमी यही चाहता है जो हमारी सेवा करे, देश की सेवा करे, सबका ध्यान रखे, उसको हम चुने और हम अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें। अगर ये सोच थोड़ा सा बढ़े, क्योंकि सबको होता तो वही चाहिए जो अच्छा आदमी हो। हर आदमी यही कहता अच्छा नेता होना चाहिए, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, अच्छा प्रतिनिधि होना चाहिए। तो इतने बार वोटिंग का हमारे को मौका मिलता है, लेकिन हम अच्छा प्रतिनिधि क्यों नहीं चुनते? ये हमारी सबसे बड़ी नासमझी है। हमने वोटिंग के अधिकार को जितना बड़ा महत्व देना चाहिए उतना नहीं दिया। इसकी कीमत को जिस हिसाब से समझना चाहिए उस कीमत को नहीं समझा। ये वोटिंग का अधिकार हमारे को कितनी कुर्बानियों के बाद और कितने संघर्ष के बाद मिला है, इसकी मूल्यवत्ता को हमने कभी आंका नहीं। और न किसी ने वोटिंग की अनिवार्यता का पाठ पढ़ाया, न इस प्रकार का नियम बनाया वोटिंग करना अनिवार्य है, नियम है, कानून भी नहीं बना। और जो नेताओं ने भी यही सोचा भाई ये लोग इसके अधिकार की ताकत को न जाने तो ठीक है, न समझे तो ठीक है। किसी को पैसे दे दिए, 100-100 रुपया दे दिए, वोट खरीद लिया। शराब की बोतल दे दी, वोट खरीद लिया। या कोई सपने देखा है, वोट खरीद लिया। कुछ वायदे, झूठे सच्चे वायदे कर लिए, वोट खरीद लिया। तो जितने भी अधिकारी हैं, नेता हैं, जो कानून बना सकते थे, इसके महत्व को समझा सकते थे, उन्होंने समझाया नहीं। उन्होंने इस वोटिंग का अधिकार कितना बड़ा है ये जनता को समझाया नहीं, क्योंकि उनको फायदा था उसमें कि हम कर भी ना समझी होगा तो उससे कर भी खरीद सकेंगे। एक व्यक्ति के पास सोने का रुपया है, अगर वो जानता है उसकी कीमत को तो कीमत अदा करना पड़ेगा। अगर जानता ही नहीं है तो कोई भी उसको फुसला करके वो ले सकता है। यही हालत है। ये जो वोटिंग का अधिकार है, हमारे हाथ में सोने का सिक्का है। इस सोने के सिक्के से हम सब कुछ खरीद सकते हैं कि अपना अच्छा प्रतिनिधि चुन करके। लेकिन आज तक स्वतंत्रता के आज हमारे को 75वां वर्ष चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, लेकिन आज सब लोगों को वोटिंग के, वोट के अधिकार का, उसके उपयोग का कोई ज्ञान नहीं है। उसका सदुपयोग कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसकी कीमत का हमारे को पता नहीं है। स्वतंत्रता की लड़ाई करने वाले उन नेताओं ने हमारे हाथ में सोने का सिक्का तो थमाया, लेकिन हम उसका सदुपयोग नहीं कर सके, उसका उपयोग नहीं कर सके। आज भी यही हालात है। 100% वोट तो पड़ता ही नहीं है, लोग समझते ही नहीं है। तो हालात ऐसी है जैसे अब वोटिंग चल रहा है तो एक आदमी वोट के लिए जाता है, चलो भाई आज वोट करना है, तो चला गया और देखा लंबी लाइन है। उन्होंने सोचा अरे लाइन में क्या खड़ा होना है। वो वोट इन लंबी लाइन देखा, लौट करके आया और वापिस जाने का उसका मन का भाव पैदा ही नहीं होता। देने के लिए गया, वोट करने के लिए गया, देखा लंबी लाइन है, कौन लाइन के अंदर खड़ा होगा। हमारे लाइन पर खड़ा होकर के देने से मतलब क्या है, उसका क्या हमारे को फायदा होगा। वो आया और वो भूल गया। अच्छा वो सोचता है हम, मेरा इतना काम है, ये है वो है, यहाँ कब तक खड़ा रहूं। और एक दूसरा, एक दुकानदार है, साधारण है, कुछ छोटा मोटा सामान वगैरह बेचता है, और उसने सोचा भाई दिन में तो नहीं निकल सकता, बाद में तो नहीं निकल सकता, चलो सुबह सुबह जा करके वोट डाली आता हूँ। सुबह सुबह चला गया, लाइन में खड़ा हो गया। उन्हें सोचा चलो ये फर्क पड़ जाएगा, उसने वोट डाला और आया। अब इन दोनों में कौन अच्छा है? जिसने कम से कम ये तो कहा भाई चलो भाई सुबह सुबह जा करके ये काम निपटा करके आता हूँ। वो काम निपटाने के लिए जाता, उसकी भी सोच नहीं है कि मैं किसी अच्छे प्रतिनिधि को भेजूं जिससे देश की उन्नति हो, हमारी उन्नति हो, जनता का आगे बढ़े। ऐसे व्यक्ति को चुने, ऐसा नहीं, वोट डालना है, अधिकार मिला हुआ है। उसने देखा भाई, गया और जा करके उसने वोट डाल के आया।
और एक आदमी जो लाइन में खड़ा न होकर के आया, वो बात तो बड़ी बड़ी करता है, संपन्न चर्चा तो करता है समाज में, और कहता है इतने सालों के बाद परिवर्तन क्यों नहीं आया, कानून वैसे के वैसे क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, कोई करता नहीं है, वो बेईमान है, वो बेईमान है। अब यही चर्चा वार्ता करता रहता है, लेकिन आधा घंटा लाइन में खड़ा होकर के वोट देने की उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। वो आदमी आधा घंटा, एक घंटा लाइन में खड़ा होकर के वोटिंग करने की सहनशीलता, इतनी बर्दाश्त करने की उसके अंदर शक्ति नहीं है। ऐसी हालात है हमारे देश में। वो बातें तो बहुत करते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सरकार ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, लोग को ऐसा होना चाहिए, नेता को ऐसा होना चाहिए। बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन आधे घंटे लाइन में खड़ा होकर के वोटिंग कर नहीं सकते। और तीसरी तरह के लोग ऐसे हैं, वो वोट के जानता है मेरे को वोट का अधिकार मिला है, कुछ 10वीं इंटरमीडिएट पढ़ा हुआ है, दुकानदार है या काम करने वाला है, वो वोट की कीमत को समझता है, आज वोट है, वोट तो देना बहुत ज़रूरी है, और जाता है और वोट दे करके आ जाता है। बस इतना ही है, वोट देना है, वोट के देने का समय आया, चला है, मिला मुना, हंसी मजाक हो गई, घुमा फिरा आ गया। और जो ऐसे ये तीसरा आदमी है, चलो वोट की, अरे वोट का अधिकार मिला है, क्यों नहीं देंगे भाई, वोट तो देना ही है ना, हमारा अधिकार है, जाता है वोट दे करके आता है। और चौथा आदमी वो है जो छुट्टी का दिन है तो सोचता है चलो एक छुट्टी मिलेगी, घूमने के लिए चलते हैं, इसमें जुआ खेल लेते हैं या मनोरंजन कर लेते हैं, या छुट्टी का दिन है ना, चलो मस्ती के आनंददायक इसको बना लो। वो छुट्टी का दिन जो अवकाश वोटिंग के लिए सरकार ने अवकाश दिया है, तो उस दिन को एक छुट्टी के दिन में मनोरंजन के रूप में मनाता है। अब देखो कैसी हालात है, चार तरह के वोट देने वाले नागरिक हमारे देश में हैं, लेकिन चारों में ऐसा ही नहीं है जो वोट की कीमत को समझते हो, वोट की ताकत को समझते हो। और ये छुट्टी का आनंद मनाने वाला, चलो छुट्टी हो गई, एक दिन पहले दिन छुट्टी है, उस दिन छुट्टी है, चलो भाई बाहर घूम करके आ जाते हैं, या ऐसा मौज मस्ती करते हैं, कोई फंक्शन वगैरह कर लेते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा लोग हैं, और ये लोग बातें तो इतने करते हैं, घंटों भाषण देते हैं, घंटों सरकार की बुराई भी करते हैं, घंटों हमारे देश में परिवर्तन नहीं हुआ है ऐसी शिकायतें हैं, दुनिया भर का ऐसी चीज उनके मन के अंदर रहता है। लोग तंत्र के लिए उसने पता नहीं क्या, कुछ फलाने देश में ऐसा है, हमारे देश में वैसा नहीं है, वहाँ इतना विकास है, हमारे देश में विकास नहीं, वहाँ ऐसा होता है, यहाँ नहीं होता, ये बेईमान है, वो है बेईमान है, ये सब बात को घंटों करते हैं। लेकिन छुट्टी के दिन को, उस दिन जो वोटिंग के लिए छुट्टी हुई है, उसको मनोरंजन के लिए प्रयोग करते हैं, जुआ खेलने के लिए प्रयोग करते हैं, ताश खेलने के लिए प्रयोग करते हैं, या गपशप करने के लिए करते हैं, या कोई पिक्चर देखने में लग जाते हैं, या कोई मनोरंजन हंसी ठट्ठा के अंदर लगाते हैं। और वो वोटिंग के लिए जो छुट्टी मिला हुआ दिन है, उसको एक छुट्टी के दिवस में, अवकाश के दिन के रूप में व्यतीत करते हैं, और वो वोटिंग के लिए जाते नहीं है, निकलते नहीं है, उसकी अहमियत को ही नहीं समझते। ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा संख्या है। ये सोच होने के कारण से हमारे देश का भाग्य परिवर्तित नहीं हुआ। अब इतना जो ये मूल्यवान चीज है, इसको इंसान व्यर्थ के अंदर गंवा देता है। अगर जिस देश में 100% वोट हो, और वोट की कीमत को अगर जो है वोट डालने वाला जानता हो कि मेरी वोट का कीमत क्या है, मैं देश को बदल सकता हूँ, देश का भाग्य बदल सकता हूँ, हजारों लोगों को सहयोग दे सकता हूँ, विकास दे सकता हूँ, अनुदान दे सकता हूँ, ये मैं अपने वोटिंग के सामान्य रूप से जाकर के वोटिंग करने से मैं कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता हूँ। अगर ये थोड़ा सा सोच अगर इन नागरिकों के अंदर आ जाए,
तो देश की सारी परिस्थिति को बदला जा सकता है। वोटिंग का अधिकार ही सबसे बड़ा अधिकार है। स्वतंत्रता से पहले कमाते तो थे, व्यापार भी करते थे, धंधा भी करते थे, किराए वगैरह दे देते थे या उसका टैक्स देते थे, बात अलग है। लेकिन सब कुछ करने का काम तो तब भी था, लेकिन वोटिंग का तो अधिकार नहीं था उस समय। स्वतंत्रता और गुलामी में अंतर तो यही है। और जो गुलामी होती है उसमें भी काम तो करते हैं, धंधा करते हैं, परिश्रम करते हैं, व्यापार करते हैं, सेना में भी थे, पुलिस में भी थे, नौकरियां भी थी, सब कुछ था, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं था। स्वतंत्रता मिलने का मतलब नागरिकों को वोटिंग का अधिकार मिल गया। तो वोटिंग का अधिकार मिलना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वोटिंग का उपना अधिकार मिलना और वोट का प्रयोग करना, वोट की कीमत को समझना, यही तो ये स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा फल है और सबको मिला हुआ है लाभ। ये मूल्यवान चीज हमारे को मिली हुई है, लेकिन इसी चीज के प्रति सबसे ज्यादा उदासीन रहते हैं। संपन्न लोग परवाह नहीं करते, बुराइयां करने के लिए, चर्चा करने के लिए जरूर आते हैं, डेविड के अंदर जरूर आ जाते हैं, लेकिन वोटिंग के लिए जाने का समय नहीं रहता। आधा घंटा खड़े होकर के वोट का प्रयोग नहीं कर सकते। हमारे वोट सिस्टम से कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है इसके ऊपर विचार नहीं करते, सोचते नहीं है। तो ये वोट न डालने वाले लोग, वोट की कीमत को न समझने वाले लोग लोकतंत्र के असली सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ये हर व्यक्ति को चाहिए कि हम वोट के महत्व को समझें और वोट की कीमत को समझें और उसका प्रयोग करें। ये लोकतंत्र की समाज के लिए, देश और प्रदेश की समस्या के समाधान के लिए ये जो वोट का सिस्टम है, वोट की ताकत है, ये सबसे बड़ी ताकत है। अभी पीछे मेरठ महानगर के जो कमिश्नर हैं सुरेंद्र सिंह ने सभा के अंदर बातों बातों में कहा कि मतदान नहीं करना राष्ट्रद्रोह है। मतदान नहीं करना वो हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, इसलिए राष्ट्रद्रोह है। मतदान को नहीं करना ये देश के प्रति गद्दारी है। सुनते हुए लोगों को तो लगा इतने कठोर भाषा कैसे बोल रहे हैं, लेकिन कठोर नहीं। मेरठ के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह जी ने जो बात कही है कि मतदान नहीं करना देशद्रोह है, ये वास्तव के अंदर सत्य है, फैक्ट है। वोट की कीमत न समझने के कारण और मतदान न करने के कारण आज हमारा देश पिछड़ा हुआ है। इसके अंदर कुछ भी नहीं, अच्छे लोग जा ही नहीं सकते वहां पर, क्योंकि हम जिस चीज को कीमत को समझना चाहिए, जो चीज स्वतंत्र भारत में हम सबको मताधिकार का इतना बड़ा अधिकार मिला हुआ है, उसकी कीमत को नहीं समझे, उसके मूल्य को नहीं समझते, उनका सदुपयोग नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते, उसकी चर्चा नहीं करते। हर नागरिक का ये कर्तव्य है अपने वोट की कीमत को समझे और दूसरे को समझाए, खुद मतदान करे और दूसरे को मतदान करवाए। जिस दिन हमारे देश के अंदर 100% मतदान होगा, उस दिन हमारा देश विश्व गुरु के रूप में होगा, सारी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जीडीपी के रूप में होगा, एक महाशक्ति के रूप में होगा। जिस दिन संपूर्ण रूप से मताधिकार का सही ढंग से हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि हम सबको मिली है, इसकी कीमत को समझना चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए। और इस संबंध में हमारे को कभी भी गलतफहमी नहीं रखना चाहिए, आलस में नहीं पड़ना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। अगर ये हम इस बात को, एक बात को अच्छी तरह से समझें तो हम पूरे देश की सेवा करते हैं, देश की समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, देश के मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं और हर किसी को अच्छी सरकार दे सकते हैं। इतनी ताकत हमारे वोटों के अंदर है। तो इस चीज़ को समझें, ये हमारे सबसे बड़ी आवश्यकता है। और ऐसे विषयों के ऊपर
हम विशेष रूप से ध्यान देंगे तो ये हम सब के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।